दिशा पाटनी के घर पर 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। घर की दीवारों पर गोलियों के निशान भी हैं। फायरिंग हुई, 2 राउंड फायरिंग हुई, आप सबने देख लिया। ये फायरिंग बेसिकली दिशा पटनी के घर पे नहीं हुई, ये खुशबू पटनी के घर पे हुई। लोगों को मैं करेक्ट कर दूं, यहाँ पे सब बोल रहे दिशा पटनी के घर पर। प्रेस वाले भी, न्यूज़ वाले बड़े बड़े शब्दों में बोल रहे, टैग लाइन एक ही चल रही है कि दिशा पटनी के घर पे हमला हुआ। नहीं, हमला जो हुआ, फायरिंग जो हुई वो खुशबू पटनी के घर पे हुई, क्योंकि दिशा पटनी ने तो कोई ऐसा स्पीच ही नहीं दिया जो समाज के लिए बुरा हो। स्पीच जो दिया है वो समाज के लिए जो बुरी हो, वो वीडियो जो बनाई है वो खुशबू पटनी ने बनाई है, जो अपने आप को रिटायर आर्मी मेजर बोलती। रिटायर नहीं, वो जल्दी वहाँ से छोड़ के आई है, उससे झेली नहीं आर्मी की नौकरी, वो वहाँ से भाग के आ गई, छोड़ के आ गई। और अब यहाँ पे छोटी छोटी वीडियो डायरेक्ट कर रही है जिसमें वो समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रही है। तो इस वजह से उसके घर पे हमला हुआ, ये आपने देख लिया। अब आगे की वीडियो भी देख लो। क्या बाबा ने बोला था, दोनों बाबाओं ने क्या बोला था, उसके बाद क्या इस बदतमीजी कहेंगे, बदतमीज औरत ने बोला, पूरे समाज के लिए बोल दिया। बाबा के लिए तो बोला ही बोला, उनको जो फॉलो करते हैं उनके शिष्य, उनको भी बोल दिया, उनको भी नपुंसक बता दिया। तो वो वीडियो भी देख लो। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी, जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। अब प्रेमानंद महाराज का वो बयान सुनिए जिस पर विवाद उठा था। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। प्रेमानंद महाराज का तर्क है कि जब संत ही सही कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच हाईएस्ट ऑर्डर। ऑल of the society, all the of the society is following this. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? उन्होंने बताया 12 तारीख की सुबह दिशा पटानी के घर पर मॉर्निंग में फायरिंग हुई थी और उसके बाद उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। संवेदनशील होने के नाते इसमें सभी टीमें जो इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी, इसमें बरेली और गाज़ियाबाद की टीम भी इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी। और चूंकि इनका बहुत सारा मूवमेंट हरियाणा और दिल्ली में रहता है और नेटवर्क है वहाँ पर, तो इसलिए हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली यूनिट की भी इसमें हेल्प ली गई। अभिसूचना संकलन, सीसीटीवी एनालिसिस और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि जिस घर पे जो फायरिंग हुई है ये जिन 2 लड़कों ने की है वो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत ने की है। जब उनको ट्रैक करना शुरू किया गया तो उनकी बहुत सारी लोकेशन एनसीआर और हरियाणा के क्षेत्र में आई। इनको लगातार ट्रैक किया जा रहा था, तभी ये सूचना प्राप्त हुई कि आज ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद होते हुए जाएंगे। तो इस पे संयुक्त टीम के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस की पार्टी पर फायरिंग की और फायरिंग में इन्होंने जिगान और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन का प्रयोग किया। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कंट्रोल तरीके से तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। सर क्या अपने फोर्स के तो सुनिए आप लोगों ने इस औरत की लैंग्वेज,
ये औरत एक संत है वे, चलो कोई लैंग्वेज कोई कहीं वो ऐसी चीज़ कर देती है कि जिससे अजीब सा लगता है थोड़ा, बट इतना बुरा नहीं कि उनको ऐसे बास्टर्ड नपुंसक उनके भक्तों को ऐसे करके उनके बारे में बात की जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसकी जितनी निंदा करी जाए उतना ज़्यादा गलत है। वो आदमी अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद महाराज को तो आप छोड़ दो, क्योंकि उनका कभी नाम मत लेना। मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई हिंदू या मुस्लिम ऐसा होगा, मुस्लिम भी इवन, जो उनसे प्यार ना करता होगा, उनको सही सच्चा संत ना कहता होगा प्रेमानंद महाराज को। उनकी तो बात ही अलग है। रही बात अनिरुद्धाचार्य की भी, कोई बुरा इंसान वो भी नहीं है, संत की ही कैटेगरी में आता है। क्योंकि जिस आदमी के दम पे, जिस आदमी की वजह से, जिस आदमी के पैसे से, जिस आदमी के मैनेजमेंट से हज़ारों लाखों लोग, हज़ारों लाखों जीव हर रोज़ अपना पेट भरते हो, उनको छत मिलती हो रहने के लिए, उनको दवा मिलती हो उनकी बीमारियों के लिए, तो वो आदमी समाज में पूजनीय ही होता है। आप किसी एक भिखारी की हेल्प करके अपने आप को बहुत बड़ा दयावान समझते हो। सोचो वो आदमी कितने लोगों की हर रोज़ मदद कर रहा है, हर रोज़ खाना दे रहा है, हर रोज़ छत, रहने के लिए छत है, दवा पानी सब व्यवस्था की हुई है। भगवान का उपदेश देता है उनको। ठीक है, कभी कभी कोई एक्टिविटी कोई बात ऐसी होती है जो सबको अटपटी लगती है उनकी, बट ऐसा नहीं कि एक छोटी सी बात के लिए उस इंसान को, जो समाज के लिए लाखों लोगों के लिए इतना ज़रूरी है, उसको इतनी बुरी बुरी गाली दी जाए। पहली बात तो ये है, अगर किसी को इस बात से, कोई इस बात को, मैं जो बात कह रहा हूँ इस बात से नकार रहा है, तो बताए कमेंट में बताना कि क्यों अनिरुद्धाचार्य को बास्टर्ड इतनी बुरी तरीके से उस संत को गाली देनी चाहिए। और ये खुशबू पटानी जो अपने आप को मेजर, ये वो एक बहुत बड़े स्टार की बहन बोलती है, इसने क्या किया है? पहले इंसान को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, तूने क्या किया है? कभी किसी एक इंसान की भी हेल्प की है? जो एक इसकी पहले ही वीडियो चली थी, एक बच्ची को इसने बचाया था, वो डायरेक्ट की गई थी वीडियो, क्योंकि ये मेजर से भी अर्ली रिटायरमेंट लेके आई है, आर्मी से भी अर्ली रिटायरमेंट लेके आई है। क्यों लेके आई है सबको पता है। ऐसे लोग क्यों रिटायरमेंट लेते हैं, इनसे झिलती नहीं, वहाँ की नौकरी इनसे झिलती नहीं। इसको पता था तेरी बहन स्टार है, तो भी सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बन जाएगी, और वहाँ से भाग के आई, छोड़ के आई, भाग के आई, अर्ली रिटायरमेंट लेके आई। जिसके मन में देश सेवा प्रेम होता है ना, वो टिकता है वहाँ। रिटायरमेंट 15 साल के 20 साल के बाद भी हमने तो ऐसा देखा है हमारी समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो 70 साल पूरे करके आते हैं, 65 साल, क्योंकि उनके अंदर सच्ची में देश भावना है। ये ऐसे बता, जो औरत एक समाज सेवी को, एक संत को इतनी बुरी गाली दे सकती है, किस चीज़ के ऊपर? सिर्फ उसने एक, जो वाकई में ही गंदी चीज़ है, हमारे समाज के लिए गंदी है। मैं वेस्टर्न के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिका, ये यूएस, इन देशों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे समाज के लिए गंदी है। क्योंकि हमारा जो समाज है वो अलग तरीके से है। इन पढ़े लिखे लोगों को, मतलब जो सही में एक्चुअल में पढ़ा लिखा है ना, वो इस चीज़ को समझ रहा है, लेकिन ये अधकचरे है। दिशा पटानी जैसे लोग अधकचरे हैं। इंग्लिश बोलने से कोई पढ़ा लिखा साबित नहीं होता, ये अधकचरे लोग होते हैं। तो इनको वो मतलब वहाँ से चीज़ें लेनी है, लेकिन जीना इंडिया में। भाई तुम वहीं चले जाओ अगर तुम्हें वही चीज़ फॉलो करनी है। वहाँ पे तो जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो उनको, वो माँ बाप के साथ भी नहीं रहते, उनका कल्चर अलग है। तो इसीलिए माँ बाप को बच्चों से ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, भाई वो कुछ भी लिविंग में रहो, कुछ भी करो, उनकी पर्सनल लाइफ। तुम इतनी बूढ़ी हो गई 35-40 साल की, तुम अब भी अपने बाप के साथ में रह रही हो, क्यों भाई? अपनी बहन से कनेक्टेड हो, उससे फंडिंग लेती हो, सारी हेल्प लेती हो, सोशल मीडिया चला दिया उसी की हेल्प से। अगर तुमको वेस्टर्न की तरह जीना है तो जाओ फिर 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के इंडिपेंडेंट जी के दिखाओ। तो उनका कल्चर भाई, उनका कल्चर अलग है, हमारा अलग है। सारी चीज़ें आप उनकी लेके, वेस्टर्न की लेके, और यहाँ पे आगे कहोगे। और अगर कोई गंदगी फैलाओगे भारत में, और कोई संत, कोई समाज सेवी उसको बोलेगा, तो उसको आप गालियों पे उतर जाओगे, जो कि ये बहुत बुरा है, बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात, उस संत ने दोनों इंसानों के लिए बोला था, मतलब औरत के लिए भी, आदमी के लिए भी, सब के लिए बोला था कि जो बच्चे
लिविंग में रहते हैं वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एक साधु, एक संत, एक समाज सेवी की बात को तोड़ मरोड़ के इस औरत ने सिर्फ औरत जाति पे ले लिया और उसको इतनी भद्दी भद्दी गाली दी। लेकिन सोचने वाली बात ये है, आज ये वीडियो इतने दिनों बाद क्यों बनाया, सोचने वाली बात ये है कि एक औरत एक सिर्फ टारगेट करती है एक इंसान को, एक समाज सेवी को, एक मर्द जात को अगर हम लगा ले, टारगेट कर दिया उसने, इतना बुरा बुरा बोल दिया जिसकी वजह से 2 इंसान भी मार दिए गए। वो अपराधी थे क्या थे वो बाद में थे, पहले इंसान थे, वो मार दिए गए। इनकाउंटर हुआ, ठीक है, अपराधी मर जाना चाहिए, सही बात है, बट जिसकी वजह से 2 इंसान बने उसकी जड़ में भी तो जाना चाहिए। इस औरत ने अपना तो बता दिया, अपनी तो इसने गाली वाली बक दी अनिरुद्धाचार्य बाबा को। अब जो इसने गाली बकी है, जो इसने कहा, क्या इसके ऊपर आज, अरे हद तो, अचरज तो इस बात का है, अचंभा इस बात का है कि किसी एक बंदे ने इसके खिलाफ एक भी कंप्लेन नहीं करी। इवन बाबा, चलो बाबा तो ठीक है, वो बेचारे नहीं करेंगे इसमें, मगर कोई भी हिंदू समाज से, सनातन समाज से इतने भगत है, कोई भी एक बंदा आगे आके मानहानि का या कैसा इसके खिलाफ FIR नहीं करा। तुम सब लोगों को उसने बास्टर्ड करके बोला है। हद है यार, मतलब सब लोग चुप बैठे, शांत बैठे और इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट भी नहीं इतना बड़े लेवल पे हुआ। बस इस औरत को खुली छूट दे रखी है, ये जिसको आएगी उसको बास्टर्ड, ऐसी औरतें, मतलब ये नहीं पर्टिकुलर, जिसको आएगी उसको बास्टर्ड बोल देगी। इवन उसके, अरे भक्तों की क्या गलती है, चलो एक बार को मान लिया, बाबा की बात से बुरे, बाबा से गाली तो भक्तों को क्यों नपुंसक और ये बोला जा रहा था, तो जो बहुत गलत है। और इसमें 2 लोगों की जान गई है। एक्शन पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट है, एक्शन इस खुशबू पाटनी पे भी होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और मेरी सभी बाबा के भक्तों से जो अनिरुद्धाचार्य बाबा को मानते हैं, थोड़ा बहुत भी उनकी सेवाओं को मानते, चलो उनकी बात स्किप हो जाती, कभी कभी उनकी कोई चीज़ ऐसी है जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो उनके काम को, उनके समाज में अच्छे कर रहे काम को अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा मानते हैं तो इस औरत के खिलाफ इतनी FIR कर दो हर एक थाने में, हर एक लेवल पे, हर एक छोटे छोटे शहर में, जिससे इसको भी किसी न किसी लेवल पे पनिशमेंट मिले। ऐसे लोगों को, ऐसी औरतों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये समाज के लिए अभिश्राप है। और मैं ये नहीं कहता कि सनातन के लिए भी नहीं, ये हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए ऐसी औरतें अभिश्राप है। सोचो अगर कोई मुस्लिम धर्म के किसी गुरु के, किसी मौलवी जो होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, उनके लिए ऐसा बोले तो बहुत गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुसलमानों को बुरा बोलो या इसको, नहीं, किसी भी धर्म के गुरु को जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अरे यार धर्म वरम छोड़ो, जिसकी वजह से 1000, 2000, लाखों लोग खाना खा रहे हो, छत मिल रही हो उनको, बुजुर्गों को, बेसहारा लोगों को, जीवों को भी इवन छत मिल रही हो, दवा हो रही हो उनकी, उनका ध्यान रखा जा रहा हो, तो वो इस समाज में पूजनीय है। इस पूरी सोसाइटी में, इंसान बिरादरी में पूजनीय ही है वो। और उस इंसान को कोई इतनी बुरी बुरी गाली दे तो उस बंदे को पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। उसकी वजह से 2 इंसानों की जान गई है, 2 जान गई है। वो अपराधी थे क्या थे वो बात बाद में है, वो किस धर्म से थे, कौन धर्म से थे, वो बात बाद की है, लेकिन पहले वो इंसान थे। और इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी लेवल पे वो एक अपराधी के साथ में अपराध हुआ था और अपराधी अभी जिंदा है और उसके अपराधी के अपराधी मार दिए गए। तो अपराधी जिंदा है, हम उसको मारना नहीं चाहते, बट पनिशमेंट उसको भी मिलनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो बाबा को थोड़ा बहुत मानते हो, उनको काम को थोड़ा बहुत अच्छा मानते हो, तो हर एक अपने लेवल पे प्रोटेस्ट करे। जो लोग एक्टिव है, जिनके ग्रुप है, जो बड़े बड़े दल है, वो तो करे यार, हम तो नॉर्मल इंसान है, हमारी कौन सुनेगा, छोटे लोग हैं। और छोटे क्या, इन द सेंस ये इंडिविजुअल है। अब जितना जिस लेवल पे हम जो कर सकते थे वो हमने किया, वीडियो बना सकते थे, और कोई कहीं किसी को कोई बोलेगा, मेरे कमेंट में करेगा कि हाँ जब वहाँ भी आ जाएंगे, बट इस लड़की के, इस औरत के खिलाफ ज़रूर कंप्लेन होनी चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये भगोड़ी जो वहाँ से आर्मी से भी भाग के आई, किस लिए, इसको भी अपनी बहन की तरह स्टार बनना था। ऐसे लोग वे होते हैं
जो एक जगह टिकना जानते नहीं और दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं। खुद तो अरे भगोड़ी, तो खुद तो वहाँ रुकती आर्मी में, पूरा अपनी पूरी ड्यूटी करके आती, देश सेवा करती, तब मानती यहाँ पे आके समाज में आके गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। एक वीडियो बनाई सोशल के लिए, एक बच्ची को बचाया था इसने, छोटी सी को कूड़े से उठा के, उस बच्ची को अपने घर में रखती, पालती बढ़ाती, उसका सारा खर्चा उठाती, क्या किया उस बच्ची के लिए। वो डायरेक्टेड थी वीडियो, और मैं बता दूं आप सबको, वो वीडियो इसको पॉपुलर करने के लिए डायरेक्ट की गई थी। ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियो डायरेक्ट की गई है इनके लिए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि उस औरत को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इसने बहुत घिनौना, बहुत गलत काम किया इस औरत ने। जय श्री राम।